पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, परंतु पुत्र इसलिए बढ़िया सेवा करके और बढ़िया बढ़िया बादाम के हलवा बना के खिला रहा है बेटा बहू, ताकि पिताजी जाते जाते जो गड़ा हुआ माल है वो हमको ही बता करके जाए। तो किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि सेवा कर रहे हैं आप, तो वो कपटपूर्ण सेवा है, कपटपूर्ण धर्म है। और श्रीमद् भागवत में निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है। भगवान से प्रेम करो पर कोई कामना मत रखो, वो है निष्कपट प्रीति। और हम लोग भगवान के मंदिर में भी जाएंगे या कुछ भी सेवा करेंगे तो कामनाओं की लिस्ट पहले बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। एक बुढ़िया बेचारी अंधी थी, आंख नहीं थी और बहुत गरीब थी, झोंपड़ी में रहती थी। बेटा बहू तो थे पर उनके कोई संतान नहीं, तो पोता का मुंह देखने के लिए बेचारी लालायित रहती थी, पोते का मुंह देख लो। किसी ने कहा भोले बाबा का ये मंत्र जपो, भोले बाबा सब मनोरथ पूर्ण कर देंगे। उसने मंत्र जाप किया, भोले बाबा खुश हो गए, बड़ी जल्दी खुश होते हैं। प्रकट होकर के बोले देवी कोई भी एक वरदान मांग लो हमसे। अब बुढ़िया बड़े चक्कर में पड़ गई, एक वरदान मांगने को कहा है, क्या मांगू? आंखें मांग लो। फिर मन में सोचा मैं मरने बैठी हूं बुढ़ापे में, अब आंख लेके मैं क्या करूंगी, जो देखना था देख लिया। पोता मांग लो कि बढ़िया मकान बना लो। अब तमाम इच्छाएं, एक इच्छा हो तो पूरी करो। और भोले बाबा ने एक वरदान मांगने को कहा है, तो क्या मांगू? बुढ़िया ने गणित लगा के कहा ठीक है भोले बाबा, बस एक ही वरदान दे दो। क्या? कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में दूध भात खिलाते हुए अपनी आंखों से प्रतिदिन देखा करूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं अपने पोते को सोने की थाली में दूध भात खाते हुए प्रतिदिन देखा करूं। तो आंख भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, और सोने की थाली में नित्य खिलाएगी तो कोई झोंपड़ी में थोड़ी रहेगी। माने उसने एक ही वरदान में सारी लिस्ट अपने आप सब पूरी कर ली। तो हम लोग ठाकुर की सेवा कम करते हैं, मनोरथों की लिस्ट लंबी बना लेते हैं। ये कपटपूर्ण धर्म होता है। भगवान से सहज स्वाभाविक प्रीति होना चाहिए, भक्तिमती मीरा की तरह कि मेरे तो सिर्फ आप हो, दूसरों न कोई। यह है समर्पित भाव की निष्काम प्रीति। और कुछ मत चाहो, दुनियादारी कुछ नहीं, केवल प्रभु हमको प्यारे लगे। इसको कहते हैं निष्कपट धर्म। भागवत में उसी का वर्णन है। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। जिसके भीतर से मात्सर्य मर गया हो, मिट गया हो, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। मात्सर्य का मतलब मत्सर, मत्सर माने मत्तः अग्रे सरती। ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब मुझे कुछ भी करना पड़े इसको नीचे पटकना है। तो अपने से ऊपर जाते हुए जब आप किसी को देखते हो तो यदि आपके भीतर जलन और चुभन होती है तो समझ जाओ आपके भीतर मच्छर घुस गया। बाहर का मच्छर को मार के भगाना तो ऑल आउट है, मच्छरदानी है। पर जो भीतर मच्छर घुसा बैठा है, जो दूसरों की तरक्की नहीं देख सकता, दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन सकता, ये बहुत खतरनाक मच्छर होता है। उस मच्छर को जिसने मार दिया हो वही भागवत सुनने का उत्तम अधिकारी पात्र है। जब दूसरे की प्रतिष्ठा, प्रशंसा, उत्कर्ष, तरक्की, इसको देखकर आपके मन में प्रसन्नता होने लगे कि वाह भगवान ने बड़ी कृपा करी, जैसे इस पर कृपा हो रही है ऐसे सब पर कृपा होती रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भाव ईमानदारी से आपके मन में आ जाए तब जानना कि आप भागवत सुनने के अधिकारी हो। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा, और उसका बोध होते ही आपका कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे।
और केवल इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदयवरुद्धते कृतभि शुश्रूष भी तत्क्षणा, सुनने की इच्छा करने मात्र से तत्क्षण वह बंसी वाला नटनागर घनश्याम तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। विराजमान हो जाएंगे ऐसा नहीं कहा, अवरुद्ध हो जाएंगे। आप लोग विराजमान हैं, किसी को कोई काम याद आ गया तो धीरे से उठ के खिसक जाएगा। और महाराज आदेश देते हैं कि गेट बंद कर लो, कथा के बाद ही खुलेगा, तो फिर आप विराजमान नहीं अवरुद्ध कहे जाएंगे। क्या करें साहब, कथा में फंस गए, अपनी जा पा रहे, तो चाहते हुए भी यदि न जा पाओ तो आप अवरुद्ध हैं, और जब चाहो तब चले जाओ तो आप विराजमान हैं। तो कथा का श्रवण करने वाले श्रोता के हृदय में हरि विराजमान नहीं होते, अवरुद्ध थे। भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। बोल बंसी वारे की भागवत है क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरो, निगम माने वेद। वेद क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। शास्त्रों में वेदों को वृक्ष के रूप में निरूपित किया गया है। वेद रूपी वृक्ष कैसा है, इस वेद वृक्ष का ध्यान करें। ओंकारः प्रौढ़मूलः क्रमपद सहितः छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुर्दिग्फलो थर्वगन्धं दधानः यज्ञश्छाया समेतै द्विज मधुपगणै सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालः प्रसरतु सततं पातु मां वेद वृक्षः। वेद एक विशाल वृक्ष है। तो वृक्ष, ये वेद रूपी वृक्ष कहां से पैदा हुआ, इसका बीज क्या है? बोले ओंकारः प्रौढ़मूलः। ये जो ओम है ना, इसको प्रणव कहते हैं। वेद का ओम ही बीज है, ओंकार से ही ये वेद रूपी वृक्ष अंकुरित हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ओंकारः प्रौढ़मूलः क्रमपद सहितः छंद विस्तीर्ण शाखा। वेद की जो शाखाएं, जो जब पौधा अंकुरित होता है ना, तो उसकी डालियां चारों तरफ फैलती हैं, पत्ते फल पुष्प सब पैदा होते हैं, उसी से अंकुरित होते हैं धीरे धीरे। तो ओम रूपी बीज से वेद रूपी वृक्ष प्रकट हुआ। और वेदों में जो विकृतियां हैं, वेद पाठ की पद्धति, घन पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, दंड पाठ, ये उसके 10 प्रकार की इसकी विकृतियां हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो धनः धनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। 8 प्रकार की ये विकृतियां हैं। अभी आपने सुना होगा, काशी में एक 19 वर्ष के बालक ने प्रतिदिन 4 घंटे दंड क्रम से वेद का पाठ किया था, और 50 दिन तक बड़े बड़े काशी के महापंडितों के बीच में 4 घंटे प्रतिदिन, और वो भी कंठस्थ, पुस्तक देख करके नहीं, ग्रंथ नहीं देखा, सस्वर पाठ, दंड क्रम से सस्वर पाठ उस 19 वर्ष के बालक ने 50 दिन तक प्रतिदिन 4 घंटे सुना करके सबको हैरानी कर दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक उसकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए, भाई गजब है इसकी मेधा शक्ति। सबसे कठिन है वेदों का दंड क्रम से पाठ करना। तो ये जो वेद की शाखा है ना, क्रम पद सहिता छंद विस्तीर्ण शाखा, ये जटा माला घन आदि जो पाठ हैं, ये वेद की विशाल शाखाएं हैं, बड़ी बड़ी। और पत्ते क्या हैं? बोले ऋक् पत्रम, जो ऋग्वेद है वो इस वृक्ष के पत्ते हैं। और यजुर्दिग्फलः,
जो यजुर्वेद है ना, वो इसका फल है। अथर्व गंधम दधानः, अथर्ववेद इसकी सुगंध है, सामवेद इसके फूल हैं। तो ऋग्वेद है पत्ते, सामवेद है पुष्प, और यजुर्वेद है फल, अथर्ववेद है इसकी सुगंध। यज्ञच्छाया समेत ही, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं ना वेद मंत्रों से, वो इस वृक्ष की शीतल छाया है। वृक्षों की छाया ना हो तो वो वृक्ष किस काम का। तो यज्ञ के द्वारा सबको इस वेद मंत्रों की शीतल छाया प्राप्त होती है। यज्ञ से सभी का लाभ होता है। ध्यान दीजिए, आजकल बहुत से विधर्मियों ने कुछ लोगों को भ्रम में डाल दिया है, बुद्धि में अनर्गल बातें भर दी हैं। तो लोग ऐसा बोलने लगे कि ये यज्ञ आदि कर्म करना, ये तो ब्राह्मणों ने अपने पेट का साधन बना लिया है, और किसी का क्या फायदा है। यज्ञ से तो ब्राह्मणों का ही लाभ होता है। ये बहुत बड़ा विभ्रम है। जरा सोचिए, किसका फायदा नहीं होता। सबसे पहले जब यज्ञ करवाया जाता है तो यज्ञशाला का निर्माण होता है, और विशाल यज्ञशाला कौन बनाएगा? जो चौथे चरण के हैं वही प्राय कारीगरी का काम वही लोग करते हैं। तो सबसे पहला फायदा किसका हुआ? कारीगरों का, जो चौथी चरणी के हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। तो सबसे जो चतुर्थ वर्ण का कर्मचारी जो कारीगरी का काम करते हैं, उसने यज्ञशाला बनाई तो सबसे पहला फायदा उसका हुआ। कुंड बनाए, उसी ने यज्ञशाला और कुंड आदि का निर्माण किया। अब उसके बाद पंडित जी के पास गए, महाराज क्या क्या सामान लगेगा जरा बताओ। तो पंडित जी ने लंबी लिस्ट लिखा दी, इतना घी, इतना चावल, इतना गेहूं, इतना मान जौ, तिल, शक्कर और तमाम सामग्री जो पंचमेवा आदि है, इतने कलश। तो लंबी लिस्ट लेकर के आप गए कहां? दुकान पर। तो दूसरा लाभ किसको मिला? वैश्य को, सेठ जी को फायदा हुआ। इतना सामान यज्ञशाला में गया। अच्छा, इसके बाद इतना बड़ा कोई भी कार्यक्रम है, किसी के नेतृत्व के बिना, किसी की सुरक्षा व्यवस्था के बिना नहीं हो सकता। तो नेतृत्व और सुरक्षा कौन देते हैं? क्षत्रिय। तो तीसरा लाभ किसको हुआ? क्षत्रिय को है? और फिर जब 7 दिन या 9 दिन या जितने दिन का भी 11 दिन का यज्ञ हुआ, सारा यज्ञ जब संपन्न हो गया, पूर्णाहुति हो गई, तब पंडित जी का नंबर आया कि महाराज अब पंडित जी की विदाई क्या की जाए, महाराज जी को दक्षिणा क्या दी जाए। तो सबसे अंत में यज्ञ संपन्न होने के बाद तब लाभ ब्राह्मण को होगा विदाई में। और विदाई में बहुत से लोग उस समय कहने लगते, महाराज जी बहुत खर्चा हो गया है, इतने भंडारे हो गए और इतना सब शुद्ध घी का माल बना, अब जो कुछ बचा है महाराज उसको लेकर के आप संतोष कर लो। बोलो राधे राधे। तो सबसे अंत में लाभ तो ब्राह्मण को होगा। चारों वर्णों को लाभ हुआ कि नहीं? एक को तो नहीं हुआ। दूसरी बात, जब यज्ञ में घी, साकल्य आदि स्वाहा में दिया जाता है, उससे जो सुगंध निकलती है तो सारी प्रकृति शुद्ध होती है। अब वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि हवन से जो धुआं निकलता है, उस धुआं से प्रकृति शुद्ध होती है। और जो तमाम आजकल फैक्ट्री, पहले पुराने जमाने में घर घर में हवन हुआ करता था। माताएं भी कुछ ना बने तो कम से कम जब चूल्हा में भोजन बनाती थी तो कुछ आहुति चूल्हे में ही ऐसी डाल देती थी, घी शक्कर के साथ मिला करके। हवन घर घर में होता था, उससे धुआं जो निकलता था हवन कुंड का, वो सारी प्रकृति को शुद्ध करके रखता था, वातावरण शुद्ध होता था। अब आजकल हवन तो घर घर खत्म हो गया, फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, एक से एक खतरनाक केमिकल का। और वो जो धुआं है वो सारी प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। ये जो सूर्य और धरती के बीच में ये जो ओजोन परत है, उसमें छिद्र हो गया है। सारा विश्व और सभी वैज्ञानिक चिंतित हैं, यदि उसमें छिद्र हुआ और वो छिद्र बढ़ता चला गया तो मनुष्य का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य की डायरेक्ट किरण उसके ऊपर पड़ेगी, सब शरीर में खतरनाक रोग होंगे। ये वैज्ञानिक इस बात पे चिंतित है।
और उन्होंने ये कहा है कि यदि हवन होता रहे तो हवन के धुआं से वो जो छिद्र हो गया है ओजोन परत में, वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब हवन का कितना महत्व है। केवल 4 वर्णों का ही लाभ नहीं हुआ, प्रकृति को कितना लाभ पहुंच रहा है। तीसरी बात, जब भी यज्ञ होते हैं तो भंडारा होता है, भोजन होता है, तो कितने बेचारे गरीब जितने भी हैं सब लोगों का, सबको तृप्ति मिलती है, सबका पेट भरता है, संतुष्टि मिलती है, सबको प्रसाद मिलता है। और भोजन निमंत्रण तो आप उन्हीं को दोगे जिनसे आप परिचित हो, या जो आपके धर्म के हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उन्हीं को आकर के भोजन कराओगे। पर हवन कुंड में जो धुआं निकला, भले ही आपके पड़ोस में मुसलमान हैं, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं, वो हमारे धर्म के नहीं, फिर भी लाभ तो उनको भी पहुंचेगा। आप धुएं को तो नहीं रोक सकते, हवन कुंड के धुआं को, कि वो मुसलमान का घर है उसके मत जाओ, वो हमारे धर्म को नहीं मानता है। अरे तुम चाह करके भी नहीं रोक पाओगे। वो पवित्र धुआं तो उसके घर को भी शुद्ध करेगा, है? उसको भी लाभ पहुंचाएगा, सुगंधी उसको भी मिलेगी। आपका कोई भले ही आपके ही धर्म के हैं, आपके ही जाति के हैं, परंतु झगड़ा हो गया, बोलचाल बंद है कई साल से, परंतु वो पवित्र धुआं तो उस आपके शत्रु के घर में भी जाएगा, उसके घर को भी शुद्ध करेगा। इसका मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि ये वाक्य सिद्ध होता है तो यज्ञ पर सिद्ध होता है। सभी को लाभ यज्ञ से होता है, चाहे वो धर्मी हो या विधर्मी हो, मित्र हो या शत्रु हो, पड़ोसी हो, सारी प्रकृति को लाभ होने के साथ साथ जब प्रकृति शुद्ध हो गई, समय समय पर जलवायु सब काम करेगा, तो जीव जंतु कीट पतंग जितने भी हैं सबको सुख प्राप्त होगा। इसलिए यज्ञ के द्वारा जीव मात्र का हित होता है, कल्याण होता है। इसलिए वेद जो है वो यज्ञ के रूप में परम सुंदर शीतल छाया है, जिसमें जीवों का कल्याण होता है। यज्ञ छाया समेतई, यज्ञ छाया समेतई द्विज मधुपगणई सेव्यमानम प्रभाते। यज्ञ जो होता है पौधा वृक्ष, उस पर पक्षी भी बैठते हैं, कलरव करते हैं, बढ़िया फल खाते हैं। पक्षियों को और पंथ जो पथिक होते हैं, राहगीर, उनको छाया मिलती है। तो इस वृक्ष के पक्षी कौन हैं? बोले द्विज मधुपगणई। ये जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, चुटिया रखते हैं और संध्या वंदन करते हैं तीनों काल में, सुबह, मध्याह्न और सायंकाल, ये वो पक्षी हैं जो वेद रूपी वृक्ष का सेवन करते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल, प्रभाते मध्य त्रिसायम, तीनों काल में जो द्विजाति, द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। तो जब व्यक्ति का जनेऊ संस्कार होता है तब उसका दूसरा जन्म माना गया है। और पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं, पहले अंडे के रूप में, फिर अंडा फोड़ करके, तो 2 बार उनका भी जन्म हुआ। तो वेद रूपी वृक्ष के पक्षी कौन हैं? द्विज माने द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वो पक्षी हैं जो वेद रूपी मंत्रों का आस्वादन करते हैं। जब आप संध्या वंदन करोगे तो वेद मंत्र का उच्चारण करोगे, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। तो द्विजातियों के द्वारा इस वेद मंत्रों की उपासना, आराधना 3 काल में की जाती है। ऐसे प्रसरतु सततम पातु माम वेद वृक्षः, ऐसा वो वेद रूपी विशाल वृक्ष माम पातु, हम सबकी बार बार रक्षा करे, हमेशा अपनी शीतल छाया हमारे सिर पर बना करके रखे। बोल वेद भगवान की। तो निगम कल्पतरोः गलितम फलम, ऐसा ये जो विशाल वेद रूपी वृक्ष है, उसका गलितम फलम माने पका हुआ, टपका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी वृक्ष का रसीला फल श्रीमद् भागवत है। अच्छा महाराज, फल तो है पर ये खट्टा है कि मीठा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है, खा के देखोगे तब पता चलेगा। बोले महाराज आपकी बात पर हम तो विश्वास नहीं करते। क्यों? बोले इसलिए नहीं करेंगे कि आपका फल है और आपका ये ग्रंथ है, तो आप तो उसकी प्रशंसा ही करोगे।
कोई भी फल बेचने वाला अपने फलों की निंदा नहीं करेगा। कई बार आपने गली गली में जो फल बेचने वाले होते आवाज लगाते सुना होगा, मलाई वाले केले। अरे केला तो केला ही होता है, मलाई से थोड़ी बनाया होगा तूने। पर उसकी प्रशंसा में न जाने क्या क्या उपमाएं देते हैं। एक सज्जन आवाज लगा रहे थे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो एक सुन के प्रभावित हो गया, उसने खरीद लिया। अमनिया करके पाया तो एकदम फीका, उसमें कोई स्वाद नहीं। तो लड़ने लगा, झगड़ने लगा, तो हमको मूर्ख बना रहा है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। बेचने वाले ने कहा, भाई साहब आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे शक्कर डाल के खाओ तब मीठे लगेंगे, ये फीके हैं इसलिए तो शक्कर से मीठे लगेंगे। तो ये तो बेचने वाले की कला है, वो निंदा तो नहीं कर सकता। यदि वो कहे कि फीके फल खा लो तो कौन खरीदेगा। तो व्यास जी, ये भागवत रूपी ग्रंथ की रचना आपने की है तो आप तो इसको बढ़िया बताओगे। हमें प्रमाण दीजिए कि ये भागवत रूपी फल मीठा है, इसमें प्रमाण क्या है। व्यास जी कहते हैं प्रमाण ये है कि इसमें तोते ने मुंह मार दिया है। और तोता जिस फल में चोंच मार दे तो फिर आंख मूंछ के समझ जाना चाहिए मीठा ही निकलेगा, क्योंकि तोता फलों का पारखी होता है, बड़ा होशियार होता है। फलों के बारे में कौआ और गीध क्या जाने, तोता जानता है। तो भागवत रूपी फल में तोते का मुंह लगा है। किस तोते का? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। व्यास जी कहते हैं कि मेरे परमहंस पुत्र जो पैदा होते ही परिव्राजक संत सन्यासी बन गया था, ऐसे महामुनि सुखदेव जी का मुंह लगा हुआ है। सुख माने तोता भी होता है और सुख माने सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुंह लगा है, इसलिए गारंटी से कह रहा हूं ये मीठा है। कितना मीठा? बोले अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मधुर है, अमृत जैसा मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं, हे रसिक जनो भावुक जनो, आओ और इस रस का बारंबार पान करो। मुहु, मुहु माने बारंबार। कितनी बार पिए? कई साल से लगातार तो पी रहे। बोले आलयम पिबत, जब तक पीते पीते उसी में लीन न हो जाओ, उसमें पूरी तरह डूब न जाओ, उसी में खो न जाओ, तब तक इस रस को निरंतर पीते जाओ। कितने सालों से भोजन कर रहे हो? कभी कहा है कि इतने सालों से तो खा रहे हैं, अब कब तक खाते रहे? अरे जब तक जिंदगी रहेगी खाना ही पड़ेगा। भोजन से कभी हमेशा के लिए तृप्ति नहीं होती, बस जब थोड़ा बहुत पा लिया उस समय थोड़ा तृप्त हो गए, तो शाम को फिर चाहिए। तो जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं जीवित रह सकता, ऐसे ही इस रस के इतने रसिक बन जाओ कि इसके बिना रह ना पाओ। आलयम, पीते पीते इस रस में सदा इसी में लीन हो जाओ। हे रसिक जनो भावुक जनो, आओ और इस रस का निरंतर पान करते जाओ। बोल भागवत भगवान की। तो ये मधुर कथा, मधुर अमृत भागवत का सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में पिला रहे हैं। सौनक जी ने कुछ प्रश्न कर दिए, हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें यह बताओ, इस समय घोर कलयुग आ चुका है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता और लोगों की बुद्धि और भाग्य भी बहुत मंद हो गया है। तो मंद भागी कलयुग के प्राणियों का कलिकाल में कैसे कल्याण होगा, ये हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र हमारे बहुत हैं और समय हमारे पास नहीं है पढ़ने का, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो हमें सुना दो। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान ने कितने अवतार लिए, क्योंकि आए दिन आजकल भारतवर्ष में कोई ना कोई नए भगवान पैदा हो जाते हैं। तो कृपा करके बताइए भगवान ने कितने रूपों में अवतार लिया धरती पर। पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में भगवान ने क्या क्या लीला चरित्र किए, वो भी हमें बता दीजिए। और छठवां प्रश्न यह है कि भगवान जब लीला संवरण करके अपने धाम चले जाते हैं
तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च, और अंत में धर्म कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में जाता है? इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े खुश हुए और बोले, महात्माओं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखते हुए मैं इन प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि तुमने लोक हित की भावना से ये प्रश्न किए हैं। और पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं, फिर जवाब देता हूं। और सूत जी महाराज के गुरु जी हैं सुखदेव महामुनि, इसलिए 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहार पुत्रेति तन्मयतया तनभोधिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारवेक मध्यात्मदीपमतितिनिशितान्तमोघम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। इन दोनों श्लोकों में